तो आज के दिन हमारे हाँसी शहर की बात करूँ तो 25 एक्टिव केसेज हाँसी शहर में हैं। 3 हमारे गांव में, टोटल 28 केसेज एक्टिव हैं। और अब तक कुल हमारे शहर में 111 केसेज जो है ना टोटल आ चुके हैं, जिनमें 80 अकेले हाँसी शहर में आए। उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम जो है ना शहर को बिल्कुल आवारा पशु का काम किया जा रहा है, पाइपलाइन बिछाई जा रही है। वो शायद इस बार हमें सहयोग ना दे पाए, वो अगली बार के लिए मैं कहूँगा। और हो सकता लेट बरसात जब आएंगे तो उसमें भी हमें उसमें जो सहायता मिल जाए। कंसल हाँसी की आवाज़ से फिर आपसे मुखातिब हूँ मैं इसलिए कि आज हम फिर एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र अहलावत जी के कार्यालय में बैठे और उनसे बातचीत करेंगे। वो क्यों करेंगे कि हम समय समय पर उनसे आपके शहर की अपडेट्स लेते रहते हैं और शहर की जो अचीवमेंट्स हुई हैं शहर में और शहर में क्या चल रहा है, ये सब बातचीत उनसे करते रहते हैं उन्हीं के माध्यम से, क्योंकि वे आधिकारिक रूप से हर चीज़ की पुष्टि करते हैं, हर चीज़ पे प्रकाश डालते हैं। तो आइए डॉक्टर जितेंद्र अहलावत जी जो एसडीएम हाँसी हैं उनसे बात करते हैं कि संक्रमण शहर के अंदर डे बाय डे बढ़ रहा है। क्या ये कॉन्टैक्ट हिस्ट्री का है, क्या ये ट्रैवल हिस्ट्री का, इसे कैसे रोका जाए। हम उनसे एक परिचर्चा भी करेंगे इस बारे में कि भी ये कैसे बढ़ रहा है, इस पे कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, उन पे आप लोग कितनी अनुपालना कर रहे हैं, या क्वेड सेंटर्स में भी कुछ पिछले दिनों हुड़दंग हुआ था। इन सब विषयों पे इश्यूज़ को लेके और शहर के अंदर वर्तमान बाज़ारों की स्थिति, दुकान खुलने का समय क्या रहेगा, क्या स्ट्रिक्टनेस और की जाएगी, मास्क पर पॉलीथीन मुक्त करवाया ही है, स्टिक एटल्स मुक्त भी होने जा रहा है तकरीबन। तो इन सब इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं डॉक्टर जितेंद्र अहलावत। ही इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट ऑफिसर एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटर, ही इज़ अ वेरी डिटर्मिन्ड एडमिनिस्ट्रेटर। आइए इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका अभिनंदन है, स्वागत है हमारे मीडिया पे। जी धन्यवाद, आप सभी को मेरा नमस्कार। सर, मैं जानना चाहूँगा कोरोना वायरस की पोजीशन क्या है सिटी में। ये संक्रमण हम बराबर देखते हैं, रिपोर्ट्स हमारे पास भी आती हैं, कुछ दिनों से डेली कुछ ना कुछ बढ़ता आ रहा है। राजीव जी, कोरोना के केसेज की जहाँ तक बात है तो आज के दिन हमारे हाँसी शहर की बात करूँ तो 25 एक्टिव केसेज हाँसी शहर में हैं। 3 हमारे गांव में, टोटल 28 केसेज एक्टिव हैं। और अब तक कुल हमारे शहर में 111 केसेज जो है ना टोटल आ चुके हैं, जिनमें 80 अकेले हाँसी शहर में आए हैं। तो इनमें कुल मिला के हमारे 28 जो एक्टिव केसेज हैं ये लोकल स्प्रेड के ज़्यादा हैं। जैसे परिवार में एक हो गया तो उसी परिवार के लगभग सारे सदस्य जो है ना संक्रमित मिले हैं हमें। और उसके साथ साथ उसके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं वो लोग जो इनके उसमें मिले हैं। तो इनमें एक तो कॉन्टैक्ट के केसेज हैं, दूसरा उनके परिवार के केसेज हैं। तो आज के दिन स्थिति ये है कि लोग अधिकतर जो है ना हमारे बाहर से ना आकर यही से हमें केसेज मिल रहे हैं। सर, कंटेनमेंट जोन में सुना है कि कुछ लोग बाग अनुपालना नहीं कर रहे हैं, कंप्लाइंस नहीं कर रहे हैं उसकी, तो उसको कैसे यानी कि आप करवा रहे हैं? स्ट्रिक्टनेस भी होनी चाहिए इस पर। मेरे पास ये बात आई थी कि कुछ लोग जो है ना नहीं मान रहे हैं, तो आज मैंने जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स हैं सभी अपने कंटेनमेंट जोन्स के, उनको पुलिस के अधिकारियों को, सभी सिविल जो हमारे एसएमओज हैं, सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स 3 हमारे यहाँ पर, एक सिसाई के, एक अपने हाँसी के, एक सोरखे के, उन तीनों को भी आज यहाँ मीटिंग बुलाई थी और सभी को डायरेक्शंस दी गई हैं कि कंटेनमेंट जोन से किसी को बाहर ना आने दिया जाए। और जो लोग कंटेनमेंट जोन में हैं उनकी सैंपलिंग लगातार की जाए और आसपास के इलाकों की भी सैंपलिंग की जाए, ताकि इस संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। पीसीआर सैंपलिंग के अलावा रैपिड सैंपलिंग भी शुरू हो गई? हाँ, रैपिड सैंपलिंग भी जो नाम कर रहे हैं और डेली लगभग 80 से 100 सैंपल होते हैं, तो वो हम करवा रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा साहब, इसमें जो अपने सेंटर्स बनाए हुए हैं, ये कॉम्पिटेंट हैं सेंटर्स? इनके जो केसेस आ रहे हैं इन सेंटर्स में ही डाल रहे हैं सबको? हाँ बिल्कुल, सभी को जो है ना हम अब होम आइसोलेशन की छोड़ नहीं रहे हैं। हम जो कोविड केयर सेंटर्स हैं हमारे उनमें ही लेके जा रहे हैं। और एक हमारा जाट धर्मशाला में है और एक आपके जो है ना हाँसी के पास जो अपना ओम इंस्टीट्यूट है उसमें बनाया हुआ है। मास्क के लिए कितने आप स्ट्रिक्ट हैं और कितने पर्टिकुलर हैं, और दुकानों को लेकर भी आप कितने पर्टिकुलर हैं, ये ज़रा हमें बताइए। देखिए, मैंने त्यौहार से पहले भी आप लोगों को कहा था कि हम थोड़ा सख्ती बरतेंगे, तो मैं क्योंकि अब केसेस बढ़ रहे हैं तो हमें दोबारा से जो है ना और सख्ती की ज़रूरत पड़ेगी। तो
मास्क को लेकर हम पूरे संजीदा हैं और मैं शहरवासियों से और सभी ग्रामीण साथियों से अनुरोध करूंगा कि जो भी लोग मास्क का प्रयोग नहीं करें अपना मास्क का प्रयोग करना शुरू करें और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करिए। और जो दुकानों का समय है जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि 9 से 7 जो है ना दुकानें हैं उसके जो है ना हम सख्ती से पालना करवाएंगे। कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो उससे अलग हैं, संस्थान जो है ना या कुछ दुकानें हैं जो वो अलग खुल सकती हैं, उसका हमने पहले ही बताया हुआ है कि कुछ दवाइयों की दुकानें हैं, हलवाई की दुकानें हैं, दूध की दुकानें हैं, उन दुकानों को हमने थोड़ा सा अलग टाइम दिया हुआ है और संडे को जो दुकानें बंद रहेंगी तो हम जो सख्ती से पालना करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा सभी क्षेत्रवासियों से कि वो इसमें हमारा सहयोग करें और सरकार द्वारा जारी हिदायतों की पालना करें। जो पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ फिर हम विधिवत जो है ना कार्रवाई करेंगे। सर, स्टे कैटल्स पे आपने बहुत वर्कआउट किया, पॉलीथीन पे वर्कआउट किया, उसमें आपने सक्सेस हासिल की है। स्टे कैटल्स पे किया 90%, मैं तो मानता हूँ कि आपको मार्क्स दे ही दूँ कि 90% सक्सेस हो चुके हैं, तो 10% कब तक कंप्लीट कर देंगे? हम स्टे कैटल्स हमने पकड़ना शुरू कर रखे हैं दोबारा से, आपको देखा होगा आपने, और गौशाला का निर्माण कार्य हमारा पूरा हो चुका है। कुछ पेंडिंग होता रहेगा साथ साथ, लेकिन पशु हमने पकड़ने शुरू कर दिए हैं और अभी कुछ बहुत कम पशु शहर में बचे हैं। हम सभी पशुओं को जो है ना पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम जो है ना शहर को बिल्कुल आवारा पशुओं से मुक्त कर देंगे। सर, सैनिटाइजेशन का क्या चल रहा है शहर में, नगर परिषद की तरफ से या कुछ NGOs हैं वो भी निकल के आ रही हैं बाहर क्या, क्योंकि संक्रमण बढ़ रहा है? सैनिटाइजेशन जो है ना हमारा चल रहा है, केमिस्ट एसोसिएशन इसमें हमारा बखूबी साथ दे रही है और वो लगातार सैनिटाइज करवा रही है। हमने कल भी बस स्टैंड का सैनिटाइज किया था, कंटेनमेंट जोन का भी हम सैनिटाइज करवा रहे हैं, तो इस पे हम लगातार जो है ना करवा रहे हैं और हमें जो है ना इसमें पूरी उम्मीद है कि हम संक्रमण को रोकने में कामयाब रहेंगे। और फिर मैं दोबारा से फिर पूछ रहा हूँ कि पानी की निकासी का कितने संजीदा है आपके पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, जिसको आप सर्विलेंस पे रखते हैं? PWD महकमा है, पब्लिक हेल्थ है, नगर परिषद, वो तीनों ही सर्विलेंस पे रहते हैं आपके। ये कितने संजीदा है और कहाँ तक यानी कि आप इस बार पार पा जाएंगे? देखिए, पानी की निकासी जो हमारी अब जो आपने देखा होगा पिछली बार भी पानी जैसे बरसात हुई, बरसात 2-3 घंटे बाद हम निकले थे, हमें कुछ जगह पानी मिला था, लेकिन उसके बाद लगभग शाम के 5-6 बजे तक वो पानी निकल गया था। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि जैसे हमारा सिस्टम ऑपरेट करना शुरू होता है, लाइट वगैरह ठीक चलती है, तो हमारा पानी निकासी का 5-6 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद अब कई चीज़ें जो हैं जो एक लॉन्ग रन के लिए हम कर रहे हैं, तो उसके लिए नाला डालने का काम किया जा रहा है, पाइपलाइन बिछाई जा रही है। वो शायद इस बार हमें सहयोग ना दे पाए, वो अगली बार के लिए मैं कहूँगा, और हो सकता है लेट बरसात जब आएंगे तो उसमें भी हमें उसमें जो सहायता मिल जाए। पर इतना ही कहूँगा कि हम पूरे प्रयासरत हैं और हमारा 100% प्रयास ये रहेगा कि शहर में पानी खड़ा ना हो और हमें पूरी कोशिश रहेगी जितना जल्दी हो उसके शहर से पानी निकाला जाए। प्लांटेशन पे आप कितना बिलीव करते हैं और कितना मोटिवेट करते हैं लोग? प्लांटेशन पे देखिए, हमने प्लांटेशन का काम शुरू किया है और अपना 1 रोड हमने पूरा प्लांटेशन से जो है ना कर दिया है, पौधारोपण हमने करवाया है। अभी भी जो खाली जगह दिखाई दे रही है हम उन पे जो है ना प्लांटेशन करवा रहे हैं। तो इसमें मैं इतना ही कहूँगा कि हमने 3 जो अभियान चलाए थे, पॉलीथीन और पौधारोपण और पशुओं से मुक्ति, जो है ना हम तीनों अभियानों में लगभग कामयाब हो चुके हैं और उम्मीद है कि हम जो है ना इसमें और बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। सर, कुछ जगह रोडें तो टूटी हुई हैं, रोड्स का, जैसे जींद रोड पे है, आपकी नज़र में भी आया होगा क्योंकि आप बहुत विचरण करते हैं, शहर के अंदर घूमते भी रहते हैं। सड़कें बिल्कुल कई जगह है जो सड़कें टूटी हुई हैं, तो कई जगह पैचवर्क होना है। वो मैंने बात की थी BNR के अधिकारियों से, तो उनका एक वो कह रहे हैं कि जी बरसात के बाद हम कर पाएंगे, क्योंकि तारकोल से जो है ना वो पैचवर्क होता है तो वो कामयाब नहीं होगा अगर अभी हम करेंगे। उसके बाद जो नगर पालिका के कर्मचारी है जो सीसी या कंक्रीट से करते हैं, उनसे हम लगातार वो करवा रहे हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ना शहरवासियों को हम बेहतर सुविधाएं दे सकेंगे। स्कूल खुलने की तो अभी कोई गाइडलाइंस नहीं है, इस बारे में अभी सरकार से कोई हिदायत प्राप्त नहीं हुई है। जैसे हिदायत प्राप्त होगी मैं आप लोगों को अवगत करवा दूंगा। व्हाट अबाउट द इंडिपेंडेंस डे? इंडिपेंडेंस डे पूरी जेल के साथ जैसे मनाते थे मनाया जाएगा। संक्रमण के कारण जो है ना थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित करनी होगी और कुछ आइटम्स जो हैं वो नहीं करवाए जाएंगे। वो जैसे ही जब करवाएंगे उससे मैं आपको जो है ना बता दिया जाएगा। क्योंकि बच्चे तो आ ही नहीं रहे, तो कल्चरल एक्टिविटीज़ भी कंडक्ट होंगे क्या? कल्चरल एक्टिविटीज़ नहीं हो पाएंगी सभी, लेकिन जो हिदायतें सरकार की उसके अनुसार जो है हम कार्यक्रम करवाएंगे और जितना भी करवा पाएंगे हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से ढंग से मनाएं। जो कहते हैं कि उस ओकेजन को जो है ना
बहुत शानदार बनाएं। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम बाकी वो सभी बातें अच्छा बनाएंगे, लेकिन कुछ कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे संक्रमण के चलते हुए। नहीं, सरकारी तौर पे बनाया जाएगा ये? सरकारी तौर पर होस्टिंग होगी बराबर? सरकारी बिल्कुल बिल्कुल होएगी, बिल्कुल। परेड भी होगी? परेड के बारे में अभी नहीं कह पाऊँगा, सरकार से हिदायतें क्या वो हम एक बार देख लेते हैं, उसका अवलोकन कर लेते हैं। उसके बारे में फ्लैग होस्टिंग डेफिनेटली होएगी, परेड के बारे में नहीं कह सकते। और हमारी कोशिश रहेगी सोशल डिस्टेंसिंग की जो है ना पालना बनी रहे, और किसी प्रकार कोई संक्रमण को जो है ना रोका जा सके फैलने से। ये सभी एहतियात के साथ जो है नाम मनाएंगे, लेकिन पूरे उत्साह और जेल के साथ हम इसको मनाएंगे। रजिस्ट्रियाँ तो अभी नहीं खुली हैं सर? अभी जो सरकार की हिदायतें आएंगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी जी। और कोई मैसेज आप मासिस को देना चाहिए? बस मैसेज में इतना ही देना चाहूँगा कि सभी को, आप लोग सभी से मेरा एक अनुरोध रहता है हमेशा, वही मैं आज दोबारा पुनः कर रहा हूँ। जब भी शहर से बाहर निकलते चेहरे पर मास्क लगा के निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करिए, अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें। बड़े बुजुर्गों से, छोटे बच्चों से अनुरोध है कि वो घर से बाहर ना निकलें। जो बीमार व्यक्ति हैं वो भी कम से कम बाहर निकलें ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। ये थे डॉक्टर जितेंद्र अहलावत, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। हम भी इनको चाहते हैं कि भी आप अपनी यानी कि महफूजियत का अपना ख्याल रखिएगा, और पूरे शहर को यह महफूज रखने में आपका पूरा योगदान है। फिर मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ। देखते रहिए हाँसी की आवाज़।